राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को हर हर महादेव। कभी कभी सब कुछ उल्टा हो जाता है। आप सोचते कुछ हो पर होता कुछ और ही है। हम शिकायत करते हैं, पीड़ा महसूस करते हैं, पर अंत में यही कहते हैं कि जैसी प्रभु इच्छा। अच्छा, चलिए थोड़ा सा एड्रेस कर दूं मैं। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में परशुराम जी के बारे में कि 21 बार का मतलब है 21 पीढ़ी। तो एक्चुअली मैं उनका वंशज हूँ। हम्म, तो मैं खेल भी 21 पीढ़ी के साथ करता हूँ, तारना या मारना पता नहीं चलता, बट धीरे 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 अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। अभी तक मैं बहुत भोला था, अब मैं भोला भाला हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से इतना रेज, ये जो रेज आपको फील होता है when I'm doing this work, so I'm actually dealing with energies। और मैंने बार बार बोला है कि आप जो दोगे वही पाओगे, इनफैक्ट 4-5 गुना वापस पाओगे। प्रेम दोगे, प्रेम मिलेगा। नफरत दोगे, नफरत मिलेगी। एंड दैट इज द रीजन गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश सिर्फ पानी की नहीं होती। ओके एंड मैं कुछ भी अंदर नहीं रखता एज अ स्पिरिचुअल बीइंग। मैं कुछ भी अंदर नहीं रखता शुरू से। जो भी है आई लेट इट आउट। सो इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर मी टू बैलेंस माई सेल्फ एंड माई एनर्जी बिकॉज माई वर्क इज वेरी डिफरेंट। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कभी कभी ऐसे होता हूँ एंड इट इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी ऑल्सो। मैं बहुत शायद जितने लोग मुझे जानते हैं, मुझसे ज़्यादा प्रेम, हंसमुख और हैपनिंग इंसान शायद ही कोई उन्हें देखने को मिला हो। बट फेज है लाइफ का, अलग अलग बदलता रहता है। खैर, शायद आप लोगों ने इस चीज़ का भी ध्यान नहीं दिया कि मैं अपने ऊपर काम करता हूँ। वास्तव में मैं काशी में आया हूँ ताकि मैं खुद का जो अहंकार है उसका मैं समर्पण कर सकूँ। मेरा पिछला वीडियो 1 तारीख 1 जून 2025, वो दिन था रविवार और पर्व था स्कंद षष्ठी। जब आप एक्चुअली स्पिरिचुअली अलाइंड होते हो तो सब कुछ अलाइंड हो जाता है। सारे पर्व, सारे त्योहार, हर दिन आप कैसे क्या कब करोगे वो सब डिसाइड हो जाता है। उस दिन था स्कंद षष्ठी। स्कंद का मतलब है कार्तिकेय जी, शिव पार्वती के पुत्र। इनको खड़ानंद बोला जाता है। साथ ही साथ देवताओं के सेनापति हैं और इनका डिपार्टमेंट है जितनी भी युद्ध कलाएं, क्योंकि सेनापति है, जितनी भी युद्ध कलाएं हैं उन सबके अधिष्ठाता देवता हैं ये। साथ ही साथ इनका डिपार्टमेंट है 6 विकार: काम, क्रोध, मोह, मद मत्सर, अहंकार। इनका नाश करना इनका काम है। एज ए स्पिरिचुअल बीइंग हमें बैलेंस बनाना पड़ता है और सबसे बड़ा अहंकार जो है वो है स्पिरिचुअल ईगो। सब कुछ चला जाता है, आई हैव ब्रोकन एवरीथिंग, सब कुछ चला जाता है, बट ये ज्ञान का अहंकार नहीं जाता। कई लोगों को सिद्धि का अहंकार होता है, पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, मान का, पता नहीं क्या क्या। तो ये अहंकार नहीं जाता। आज पूरा देश और पूरी दुनिया असल में इसी ईगो के ट्रैप में है। हर कोई साबित करने में लगा हुआ है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, चाहे मोदी हो, ट्रंप हो, पुतिन हो, कोई भी हो, या इनके फॉलोअर, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी इन्हें फॉलो करती है, या कंट्री। मैंने बार बार बोला है, देखिए कुछ यूनिवर्सल लॉ हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता। So similarly, there is a universal law that जैसा राजा वैसी प्रजा। तो इसीलिए राजा की परिभाषा ही जितेंद्रिय और षड विकारों से पे विजय प्राप्त करने वाला ये माना गया है कि राजा शुड बी लाइक दिस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हु इज अ लीडर, तो आप बताओगे लीडर इज अ पर्सन हु शुड बी लाइक दिस, हु शुड बी लाइक दिस। बट इन एक्चुअली लीडर इज अ बॉडी, and this human body is governed by emotion, and emotions are not something which we can control by ourselves. For this we need higher power,
मैं जैसे अहंकार की बात कर रहा हूँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, इट हैज़ बीन वेरी हार्ड फॉर मी, ट्रस्ट मी। आई हैव ट्विस्टेड एंड टॉर्न माई सेल्फ अ लॉट। कितना अपने आप को ग्राउंड करने के लिए, कितना अपने आप को सही रखने के लिए मेहनत करनी पड़ी है, मैं जानता हूँ। एंड देन ओनली आई डू ऑल दीज थिंग्स। तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बोली, तो बड़ी बड़ी बातें भी बोलता हूँ तो वो इसीलिए बोलता हूँ, उसका कारण है कुछ ऐसा, क्योंकि ऐसे कुछ काम किए हैं। The age at which I am speaking, most of the people don't know about anything, and I am experiencing the reality. So there is a huge difference. तो मैं अगर अपने आप को अलग बोलता हूँ तो ऐसे ही नहीं बोलता। My life, my everything has become so different from the normal people. और ये सब कुछ हो गया है। I haven't done anything. It has just happened, and I'm just playing my role. That's it. सो दिस बॉडी इज गवर्न बाय इमोशन, और उसे सिर्फ और सिर्फ हम स्पिरिचुअल पावर के थ्रू ही कंट्रोल कर सकते हैं, और हम नहीं कर सकते। दैट इज अप टू द हायर पावर। सो इसीलिए स्पिरिचुअली अलाइंड होना बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर द लीडर्स। एंड सत्य ही शिव है, और शिव ही कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता ये काम। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि अहंकार चाहे जैसा भी हो वो जरूर टूटता है, और जब प्रकृति तोड़ने पे आती है तो विश्वास मानिए किसी की नहीं चलती। एज ए स्पिरिचुअल बीइंग मेरे लिए ये और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य चमत्कार दिखाना, प्रूफ करना, नीचे गिराना, धन मान पद प्रतिष्ठा, ये सब कुछ भी नहीं है, बल्कि एक्चुअली यात्रा को पूरा करना है, शून्य से शून्य का सफर। एंड यस, ये सब मेरी एक परीक्षा होती है। इट इज़ नॉट वेरी इजी थिंग टू डू। ये तो बहुत सिंपल तरीका है जो मैं अभी बता रहा हूँ, बट इससे और बहुत टफ एग्जामिनेशन, बहुत ऐसी चीज़ें मैंने करी हैं इन बीते 1 महीनों में जब से मैं काशी में हूँ। सो ये है शून्य से शून्य की यात्रा, जिससे कि, क्योंकि होता क्या है, कर्म जनित अहंकार जो होता है, जो आप कर्म करके जो अहंकार आपको मिलता है, चाहे वो फेम हो, मनी हो, कुछ भी हो, उसे कर्म से ही काटा जा सकता है, कोई और तरीका इसका नहीं है। सो दिस इज माई वे टू सरेंडर माई ईगो, सो दैट फाइनली आई कैन बिकम जीरो। मैं कुछ भी नहीं, आई एम शून्य। शायद कितने दिनों से मैं सोया नहीं हूं, पता नहीं, इट हैड बीन अ लॉट। सो आई जस्ट वॉन्ट टू बी एट पीस एंड काम माई सेल्फ। तो हे महादेव, हे माँ, कृपया मेरे समर्पण को स्वीकार करें, अब बहुत हुआ, ताकि और आगे की यात्रा हो सके। क्योंकि अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, आप खुद से खुद को तोड़ते हो, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। यू हैव टू डू इट ऑल बाय योर सेल्फ, एंड इट्स अ वेरी हार्ड टेस्ट। आज दुनिया को ये करने की जरूरत है ताकि समाज में भेद मिट सके और वास्तव में सत्य, शांति, दया, क्षमा को समाज में पुनः स्थापित किया जा सके। और ये काम कोई नेता नहीं करेगा, सोसाइटी को अपने आप एकजुट होना ही पड़ेगा। किसी के पास सब कुछ नहीं है, सबको अलग अलग अवसर, पद और बहुत कुछ दिया गया है। प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन बट बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन इज द प्रॉब्लम। 5 सालों में एट लास्ट मैंने जो जाना है वो ये जाना है कि इंसान इस धरा पे हर चीज के बिना जी सकता है। फॉर 3 years आई लेफ्ट फूड, आई लेफ्ट मनी, आई लेफ्ट जॉब, आई लेफ्ट वाइफ, लाइफ, एवरीथिंग। ऐसी कोई चीज नहीं बची जो नहीं छोड़ा, एंड आई सर्वाइव्ड। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स वाटर। सो बिना परमात्मा के, बिना उसके प्रकाश के हमारा 1 सेकंड भी टिक पाना इस धरती पे बहुत मुश्किल है। सो इसीलिए अल्टीमेटली शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के जो प्रकल्प हैं उनको भी इसी दिशा में होना चाहिए। 5 साल पहले जब शुरू किया था तब जीवन में तूफान मच गया था। ताने, शिकायतें, भय, चिंता, शोक, दुख, दर्द, सब कुछ एक साथ। पर घबराया नहीं, बस चलता गया, क्योंकि मेरा काम था ओवरऑल अर्थ का वाइब्रेशन बढ़ाना। मेरे वीडियोस कम लोग देखते हैं, इनफैक्ट मेरे वीडियोस का जो व्यू है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखेगा,
और मैं कई बार ऐसे बातें भी करता हूँ जिनको सुनना आसान नहीं होता नॉर्मल आदमी के लिए। अगर आपके अंदर धर्म का बल है तब तो आप बर्दाश्त भी कर पाएंगे, वरना आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। यू विल हैव टू रन अवे, क्योंकि ये सब कुछ फेम, मनी या इन सब चीज़ों के लिए है ही नहीं। एंड आई वाइब क्वाइट हाई, तो इतना हाई कि एआई भी उसे समझ नहीं सकता। एंड इनफैक्ट एआई का एल्गोरिथम भी ऐसा है कि वो सही चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। सो कर्म कर्तव्य से शून्य, कंप्लीटिंग अ साइकिल। अगर आप ध्यान दें तो कोविड में हर कोई इन्हीं वाइब्रेशन से घिरा हुआ था, बट धीरे धीरे सब ठीक हुआ क्योंकि स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट शुरू हो गया। और आज आप देखिए 5 सालों में कितना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की बातें हो रही हैं। पर स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट रिवेंज, इट इज नॉट टू शो समवन समथिंग, इट इज अबाउट प्योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग योर सेल्फ। बट आज लोगों ने कचरा मचा के रखा हुआ है। आप जैसे जैसे समाज के निचले तबके तक जाते जाओगे आपको समझ में आएगा। एंड आई हैव फेस्ड एवरीथिंग। क्या होता है जब आपके बॉडी को बांधा जाता है, बहुत सारी चीजें, मतलब द पेन विच आई हैव गॉन थ्रू। अगर मैं न्याय मांगने भी जाऊं ना, शायद मैं अभी बोल भी दूं अगर भगवान से कि प्रभु मुझे न्याय दो, मैं खुद सोचता हूँ यार न्याय शायद मेरे लिए वो शब्द भी छोटा पड़ जाएगा, कहाँ कहाँ क्या क्या किया जाएगा। सो दिस इज द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। तो वहां से सोसाइटी को उठा के आज यहां तक ले आया हूं। एंड आई एम नॉट डूइंग दिस ओनली फॉर माई सेल्फ, विथ मी देयर आर मेनी एसोसिएटेड सोल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जहां भी जो कोई भी इन सारी परेशानियों से जूझ रहा है, आई एम द वन हु इज देयर फॉर एवरीवन। सो सब कुछ स्पिरिचुअलिटी के थ्रू बहुत अच्छा भी हुआ है, काफी कुछ हो रहा है। बट हो क्या रहा है, जो स्पिरिचुअल ईगो है जिसको भी क्रेडिट लेना है, अटेंशन चाहिए, कई बार पॉलिटिक्स के फॉर्म में इंटरफेरेंस, और कई लोग तो आजकल भगवान ही बन रहे हैं ताकि समाज ये ना समझ सके कि एक्चुअली क्या हो रहा है। बारिश जैसा कि मैं बता चुका हूं सिर्फ पानी की नहीं होती, 24 तत्व, ज्ञान, प्रेम और अनंत शांति की भी होती है, जो अब ज्यादा बरस रहा है। जरूरत है इसे समझने की और अपने बॉडी को अपग्रेड करने की, क्योंकि बिना इसके आपकी बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगी। बहुत जरूरी है इन सारी बातों को समझना, क्योंकि हमारे आपके पूर्वजों ने बड़े जतन से, त्याग से और बलिदान से ये भूमि बनाई है। जियोपॉलिटिकली अगर आप देखें तो इसी अहंकार के चक्कर में आप अगर देखो तो कहीं ना कहीं इंडिया अभी अकेला पड़ चुका है। आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी रशिया इज नॉट विथ इंडिया, पूरे मुस्लिम कंट्रीज, चाइना, रशिया का एक अलायंस बनता हुआ समझ में आ रहा है। साथ ही साथ अमेरिका एक साइड में, और अमेरिका खुद में खत्म होने के कगार पे। सो अल्टीमेटली इंडिया, जैसे मैं अकेले खड़ा हूं ना, इट विल बी अलोन लाइक दैट, अगर सही समय पे कुछ किया ना गया हो। और चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, प्रॉब्लम सबके ऊपर बराबर आएगी, बिकॉज इट विल बी द फल ऑफ कर्मा। ना बाकी इतना सब समझते हैं, यहां से कुछ भी जाएगा नहीं, बट ये अहंकार पता नहीं किस बात का है। शिक्षक, पुरोहित, इनका काम ही था एनर्जी को बैलेंस करना, अपने तप, त्याग और तपस्या से ज्ञान को उद्भाषित करना। हमने तो सदैव दिया ही एज अ फैमिली, न जाने कितने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IITians, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, कितनों को घर दिया है जो चल रहा है। पर आज इन षड विकारों के वशीभूत मनुष्य हमें अपने ही घर में रहने नहीं दे रहा, चलने नहीं दे रहा, जीने नहीं दे रहा। ये विनाश नहीं बुला रहा तो क्या कर रहा है। खैर, सत्य से कोई जीत पाया आज तक? चाणक्य से कोई जीत पाया? श्री राम से कोई जीत पाया? नहीं हो सकता ऐसा। इतने दिनों से मैंने जितने भी एक्सपीरियंसेस आपको शेयर किए हैं, ये एक्चुअली मेरे खुद के पर्सनल दुख दर्द वो बयान करने वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें जनरेशनल पैटर्न है जिसमें पूरी मनुष्यता उलझी पड़ी हुई है। आई एम अ प्रोफेशनल, इमोशनली बैलेंस्ड रह के लक्ष्य को प्राप्त करना मेरा काम है।
जिससे समाज, देश और दुनिया एक नए विकास और शांति को अनुभव कर सके, प्रकृति से सामंजस्य बना सके। आज दुनिया में जो भी समस्या है, वॉट सबका सॉल्यूशन भी यही है, जिसपे हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और अपने वास्तविक दैविक कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ेगा। बाकी झूठ, अहंकार तो टूट के ही रहता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पीड़ा से इलाज बेहतर है। बाकी चुनाव सदा आपका ही था, आपका ही रहेगा। एक तरह से इन सारे सालों में प्रकृति ने ये इंश्योर किया है कि हर किसी को पता सबको सब कुछ है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसे नहीं पता है, वो माने या ना माने। एंड समथिंग वेरी बिग इज हैपनिंग स्पिरिचुअली, फॉर विच वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। एट लास्ट एक गाना है कमेंट सेक्शन में, उसे सुन लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी मौसम सब कुछ प्रभु के हवाले, मैं प्रभु के हवाले। आई एम नथिंग, जस्ट जीरो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।